हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए आज से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैं इंडिया का मैप लगाई हुई हूँ। इस मैप के माध्यम से और अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे जेटेट हो, एस्टेट हो, झारखंड दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, जेपीएससी, जेएसएससी, हर वो फील्ड जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सभी फील्ड के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। तो फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर, भारतीय भूगोल, जो कि अध्याय 1 है। इसका आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो इस टॉपिक को क्लियर कर चुके होंगे, जिनके लिए ये टॉपिक बहुत ही छोटा होगा, लेकिन ऐसे भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इस टॉपिक को अभी शुरू किए हैं, जिनके लिए ये नया है। तो मैं सभी के लिए ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। जिनके लिए ये पढ़ा हुआ है वो उनके लिए रिवीजन का क्लास हो जाएगा, और जो अभी नए हैं वो इसे बेसिक के तौर पर सीख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की जो अवस्थिति है, ठीक है, वो विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अक्षांश रेखा होता क्या है। तो अक्षांश रेखा, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा जो है पृथ्वी का मैप है। ये हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी पे जो भूमध्य रेखा, मध्य से जो रेखा जाती है, काल्पनिक रेखा, वो भूमध्य रेखा कहता है। और ये कितना होता है, तो 0 डिग्री देशांत अक्षांश पे ये स्थित होता है। तो और जो ये कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। तो जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है और 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है, तो हमारा भारत क्या कह रहा है यहाँ पे? भारत की स्थिति क्या है दक्षिण में? यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये हमारा भारत है। तो दक्षिण में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से कितना ऊपर आप चले जाइएगा तो कितना जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री। इस तरह से करते करते हम 37 डिग्री 6 मिनट हम लोग यहाँ पे इसे देख लेते हैं कि इसका स्थिति है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अक्षांश रेखा क्या होता है, जैसे एक ट्रिक से भी हम लोग देखते हैं कि अक्षांश, यानी अगर आप अ लिखते हैं तो इसकी जो ये रेखा जाती है अ, इसे अक्षांश कहते हैं। ये जो रेखा जाती है अक्षांश अ से, और देशांतर होता है द, ये जो रेखा गई ये देशांतर रेखा होती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भारत क्या है, भारत चतुष्कोणीय स्थिति है, ठीक है। भारत की आकृति कैसी होती है, तो चतुष्कोणीय होती है। और अगर इसकी स्थिति पूछी जाए तो भारत कहाँ पे है, ये जो गोलार्ध है भारत, ये जो भारत इंडिया है, इंडिया के गोलार्ध में ये ऊपर का भाग क्या है, ऊपर का भाग उत्तरी कहलाता है, नीचे का भाग, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे के भाग को दक्षिण भाग और ऊपर के भाग को उत्तरी भाग, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और कहाँ पे, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर की ओर। और ये जो भाग इधर जाता है, इधर की ये एरिया है, ये पूरब कहलाएगा, और ये एरिया पश्चिम होगा, ठीक है। तो भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी साइड स्थित है भारत, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं जैसे कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा, तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो भारत की जो दक्षिणी स्थिति है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे स्थित है, और ऊपर में जाइएगा तो ये कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। यानी भारत की जो अक्षांश रेखा है उत्तर की तरफ 90 खींची गई है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, और दक्षिण की तरफ भी इसकी स्थिति वही है, 90 डिग्री 90 लाइन न दक्षिण में भी खींची गई है। यानी टोटल मिलाकर के 180 डिग्री जो है, 180 अक्षांश रेखा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 180, ठीक है। यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा में जो ये रेखा गई है, इसे भी हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर टोटल अक्षांश रेखा की स्थिति पूछी जाए तो 181 होगी, ठीक है। ऐसे अगर भूमध्य रेखा को छोड़ करके पूछी जाए तो 180 अक्षांश रेखा जो है भारत के बीचों बीच
स्थित है। आई थिंक आपको अक्षांश रेखा जो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है, ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देशांतर रेखा को देखेंगे। तो ये जो लाइन गई है ये देशांतर रेखा है। कुल देशांतर रेखाओं कितनी है ग्लोब पे? तो देशांतर रेखा जो है 360, ठीक है, ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। जो भारत की स्थिति अगर देशांतर रेखा में पूछी जाए तो 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जिसे हम लोग खोल करके अब देखते हैं कि इसे हम लोग इस तरह से कटिंग करके इस तरह से एक भाग को काट करके देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। तो चलते हैं हम लोग मैप की तरफ। दूसरे मैप, ये रहा वो मैप जिसमें हम लोग देशांतर को कटिंग करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसमें भारत की स्थिति कैसी है। तो देखिए हम लोग भारत जो है ये भारत की स्थिति है यहाँ पे, ठीक है, देशांतर के मध्य। ये जो लाइनें हैं ये देशांतर रेखा है, ठीक है। इसमें भारत जो है कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो भारत की लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो है भारत की स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 6 मिनट से कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? तो पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। आई थिंक आपको देशांतर और अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है, इसकी स्थिति कैसे नापी जाती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में जो है हिंद महासागर, इसे हम लोग दक्षिण में हिंद महासागर और अरब सागर के बारे में हम लोग देखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट। मेरे समझ से आप सभी को ये जो लाइन है ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भारत की ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश किस तरह से निकाला जाता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे इंडिया का मैप, ठीक है, जिसके इस साइड ये जो है एरिया पूर्वी एरिया है, ठीक है। पूर्वी एरिया में यहाँ पे क्या है? तो बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे बंगाल है। तो यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है बंगाल की खाड़ी है और इसके नीचे में अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पे दक्षिण में इसका क्या है? तो हिंद महासागर है, ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर हो जाएगा। और इसके पश्चिम साइड में चले जाइएगा तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में क्या है? तो अरेबियन सी आपका इसके पश्चिम में अरेबियन सी आ जाएगा। तो ये पश्चिम एरिया है, यहाँ पे क्या होगा? अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को भी देख लिए कि जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में कौन सी क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि जो ये भारत है, ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32 लाख, ठीक है, 87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। इसे भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पे आता है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरे स्थान पे नंबर है। पहला में कौन है? तो चीन। जनसंख्या में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन। और दूसरा कौन है? तो भारत, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एवं 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे और जनसंख्या में दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर।
और पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैप नहीं, लेकिन मैं इसे यहीं पे बना देती हूँ कि ये जो है लाइन, ठीक है, और ये ऐसे भारत है, यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, और ये रहा साउथ। तो उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण अगर बोले तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम बोला जाए, ठीक है, पूरब से पश्चिम कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2933 किलोमीटर। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो है इंडिया का मैप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहीं पे देखते हैं कि भारत के पश्चिम में, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा का विस्तार है, और ये देशांतर रेखा जो है 30 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य विस्तृत है। ये कैसे है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हम लोग लाइन देखे थे, इस तरह से खोल करके जब देखे थे इंडिया के मैप में देशांतर रेखा को, तो ये जो देशांतर रेखा है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये जो लाइन जा रही है कितनी है, तो 30 डिग्री देशांतर जो है, 30 डिग्री देशांतर के मध्य, ये दोनों के बीच में इतनी मध्य रेखा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है, जिसे हम लोग मैप के माध्यम से देख चुके हैं। तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, जो कि मिनट में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 1440 मिनट होता है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है, इसलिए भारत के पश्चिम छोर जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगता है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पृथ्वी पर 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री देशांतर रेखा है, 360 देशांतर रेखा है, ठीक है। तो 24 घंटा जो होता है, 24 घंटे को पार करने में कितना मिनट लगता है, तो 1440 मिनट, यानी 24 घंटा में 1440 मिनट होता है। तो अगर हम लोग इसे 360 डिग्री से कन्वर्ट करें 360 देशांतर से, तो 1 डिग्री देशांतर का निकल जाएगा समय, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। 4 मिनट में हम लोग 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूमती है, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगर 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि 30 डिग्री, यानी भारत में गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो बीच की देशांतर रेखाएं हैं, इस तरह से हम लोग जो देशांतर रेखा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य देखे थे, तो उसके बीच कितनी थी, तो 30 डिग्री देशांतर रेखा बीच में स्थित है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, तो 30 डिग्री को पार करने में यहाँ पे 60 मिनट। 1 डिग्री को पार अगर इसको आधा करते हैं, 30 डिवाइडेड 2 यानी 15 डिग्री को जब 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगेगा, तो 15 डिग्री पार करने में 15 × 4 = 60 मिनट, और 30 डिग्री पार करने में तो 30 × 4 = 120 मिनट। यानी भारत जो है, भारत के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत जो ये इंडिया घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट। इससे आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसी तरह के वीडियो को लेकर के मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें किसी तरह का कमेंट करना तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।